Hi guys, welcome back to my channel, and today I will be explaining you how to make micro lesson plan. आप कैसे माइक्रो लेसन प्लान बना सकते हैं जो आपकी बीएड के करिकुलम में गिवन है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन कैसे बनाते हैं। तो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन में बेसिकली ये एक माइक्रो लेसन प्लान का एक पार्ट होता है। बेसिकली माइक्रो लेसन प्लान एक छोटा सा लेसन प्लान ही होता है जिसमें एक टीचर ट्रेनी 3 या 4 स्टूडेंट्स को एक बेसिकली सिमुलेशन टीचिंग टाइप की होती है, राइट। तो ये बेसिकली 5 या 6 मिनट्स की होती है जिसमें टीचर ट्रेनी एक छोटे से टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस करना है वो बताएगी स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन में, राइट। सो मैंने इसमें अकाउंटेंसी का एक टॉपिक लिया है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी था। जैसे स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे। सब्जेक्ट इज़ अकाउंटेंसी, टॉपिक इज़ जर्नल, सब टॉपिक इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल, क्लास इज़ 11th, ये 11th क्लास का टॉपिक है। ड्यूरेशन इज़ 6 मिनट, जैसे मैंने आपको बताया 5 या 6 मिनट्स का होता है। फिर हम डेट डालेंगे, राइट। सेकंड जो हमें चीज़ पता होनी चाहिए वो होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जैसे मैंने आपको बताया माइक्रो लेसन प्लान है, राइट। सो इट इज़ इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा टू प्रैक्टिस द स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, मतलब आप कैसे इंट्रोडक्शन को प्रैक्टिस करेंगे क्लास में, राइट। सो इसमें आपको पहले 4 कॉलम्स बनाने होते हैं। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, कंपोनेंट ऑफ स्किल, राइट। कॉन्सेप्ट में आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, क्योंकि जैसे ही कोई टीचर क्लास में जाती है सबसे पहले इंट्रोडक्शन देती है, राइट। या तो गुड मॉर्निंग होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टॉपिक के ऊपर आते हैं हम सीधे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चे बोलेंगे गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है। फिर क्या होगा, टीचर पूछेगी हैव यू एवर सीन योर सोसाइटीज सिक्योरिटी गार्ड्स रजिस्टर, व्हाट डिड यू नोटिस। इसका मतलब ये हुआ कि टीचर पूछेगी कि क्या आपने कभी अपने सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड का रजिस्टर देखा। देखो आप जर्नल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे इसमें, क्योंकि आप स्किल किसकी यूज़ कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में, जर्नल को इंट्रोड्यूस करने का देख रहे हैं, राइट। तो आपको क्वेश्चन जर्नल से रिलेटेड लेने पड़ेंगे। बच्चे बोलेंगे, इसमें हम मान के चलते हैं कि बच्चों को पता है, ठीक है। 11th क्लास के बच्चे हैं तो ऑफकोर्स उन्होंने कभी ना कभी तो कोई रजिस्टर देखा ही होगा। यस मैम, अ स्टूडेंट आंसर, सिक्योरिटी गार्ड रिकॉर्ड्स टाइमिंग्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पीपल इन द सोसाइटी ऑन डेली बेसिस, राइट। इससे आपने क्या चेक करा, इससे आपने बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चन चेक करा, ठीक है। आपने ये चेक करा इसमें कि बच्चों को प्रीवियसली क्या पता है जर्नल के बारे में, राइट। जर्नल बेसिकली रिकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। सो टीचर बोलिए करेक्ट। फिर टीचर समझाएगी, अ बिजनेस ऑल्सो रिकॉर्ड्स द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, इधर क्या है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, दैट इज मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज सिस्टमैटिक ऑर्डर, जो सबसे पहले होता है वो सबसे पहले आता है, फिर सिस्टमैटिक ऑर्डर में चलता है, विच इज़ कॉल्ड जर्नल। फिर होगा, फिर टीचर पूछेगी हाउ आर दी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन जर्नल। अब जब टीचर बता देगी कि वो जर्नल में कैसे, जर्नल क्या चीज़ होती है, तो बच्चे तो बता ही सकते हैं ना कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कैसे रिकॉर्ड होते हैं। तो बच्चे बोलेंगे ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ इनवॉइसेस, कैश मेमो, बिल्स एंड एक्सेट्रा। ये क्या था, ये भी प्रीवियस नॉलेज का क्वेश्चन था, राइट। फिर है प्रेजेंटेशन, journals are used to record particular type of transactions. Example, credit purchases may be recorded in purchase journal, credit sales in sales journal, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स का क्या होगा, स्टूडेंट एक्टिविटी होगी कि स्टूडेंट लिसन्स केयरफुली। ये क्या है, ये बच्चों की अटेंशन खींचने के लिए आपने पूछा, इसलिए ये होता है प्रिलिमिनरी अटेंशन गेनिंग। इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, प्रिलिमिनरी अटेंशन गेनिंग, ठीक है। फिर होगा, इसको कंटिन्यू करेंगे इन सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न इन परचेज जर्नल। जैसे आप जैसे टीचर बनने वाली हैं तो आपको इतनी चीज़ें तो पता ही होगी कि क्या क्या जर्नल में होता है, राइट। परचेज रिटर्न इन परचेज जर्नल, दीज जर्नल्स आर कॉल्ड स्पेशल जर्नल्स और स्पेशल पर्पस बुक्स और सब्सिडरी बुक्स। इसमें आप शॉर्ट करके भी लिख सकती हैं, आपको जिस वे में बच्चों को समझाना है, राइट। बेसिकली बच्चों को समझ आना चाहिए जो आप इंट्रोड्यूस करना चाह रही हैं। फिर इंट्रोडक्शन में कैरेक्टरिस्टिक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी हैं जर्नल के बारे में, तो आप कैरेक्टरिस्टिक उसी में से जो डेफिनेशन होती है
उसी में से एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप आ जाते हैं, राइट। स्टूडेंट्स बताएंगे, स्टूडेंट आंसर्स डे टू डे ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, राइट। फिर टीचर बोलेगी करेक्ट, अपार्ट फ्रॉम इट ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एंड इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड इट रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो इसमें आपने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करा, रेलेवेंस एंड कॉन्टीन्यूटी ऑफ क्वेश्चन। मतलब आपने पहले जर्नल का डेफिनेशन खुद दी, फिर बच्चों से पूछा, ठीक है, फिर आपने फिर से समझाया, फिर बच्चों से दोबारा पूछा, तो ये क्या कॉन्टीन्यूस क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट होगा व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ अ जर्नल। आपने डेफिनेशन बता दी, फीचर्स बता दी, उसके बाद तो आप सीधे फॉर्मेट बताएंगे, अकाउंटेंसी की बात चल रही है। व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अब देखो, जब आपने इंट्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन बच्चों को तो उसका फॉर्मेट नहीं पता होगा, तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, नो रिस्पॉन्स, द टीचर विल जज दैट द स्टूडेंट्स आर क्यूरियस टू नो अबाउट इट। जब बच्चों को पता चलता है किसी चीज़ के बारे में तो और इंटरेस्ट लेने लगते हैं, राइट। तो ये क्यूरियोसिटी डेवलप करेगा। इसमें कंपोनेंट क्या यूज़ हो रहा है, इंट्रोडक्शन। अब आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। सो दिस वाज माय टॉपिक फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा माइक्रो लेसन प्लान पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज अब मैं अपने चैनल में और भी माइक्रो लेसन प्लान्स एंड मेन जो लेसन प्लान्स होते हैं अकाउंटेंसी एज वेल एज बिजनेस स्टडीज़ के शेयर करने वाली हूँ, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।